तो है अलबेला। आपको पता है माँ, नकुल से जब हमारी बात हुई ना, कि आवाज भी रोने जैसी हो रही थी। दी कहाँ है, कब आएंगी वो? वो तो अभी नहीं आएगी, और इसी खुशी में आप सब ये मिठाई खाइए। मिठाई क्यों? अरे पर नकुल भैया, सयूरी कहाँ है और क्यों नहीं आएगी? शुक्र है भगवान का, दोनों हाथ मिला। हाँ, और वो भी फ्रेंडशिप वाला। इंदु, चल हम भगवान के लिए भोग बनाते हैं। ये तो कितनी अच्छी न्यूज़ है नकुल। धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार की तरफ भी बढ़ रही है। अरे भाई भाभी, काना, क्या हुआ? कुछ नहीं, वो पैर में मोच आ गई थी हल्की सी, इसी वजह से वो चलने के लिए सहारा दे रही। यही तो हम चाहते थे बेटा, कि तुम दोनों साथ रहो, एक दूसरे का सहारा बनो। ये देखकर मन प्रसन्न हो गया बेटा। ठीक तो है माँ? हम चाहे गिरे, फिसले, डूबे, अपना सर फुड़वाए या अपने हाथ पैर तुड़वाए, इन हाथों का सहारा हमें कभी मत देना। जो हाथ हमारी चीरू के खून से रंगे हुए हैं। अगर हम मर रहे हो तो हमें बचाना मत, और अगर मर जाए तो इन हाथों से हमें जलाना भी मत। जिस दिन हमारा चीरू मर गया, उस दिन तू भी मर गया हमारे लिए। आंटी प्लीज, अगर चीरू आपका बेटा था तो काना आपका बेटा है। हम उसके लिए ऐसी गलत बातें कैसे बोल सकती हैं? माँ है हम उसकी। इसीलिए तो आपके मुंह से ये बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती आंटी। सयूरी कहीं नहीं जाएगी, बात यहीं खत्म होती है। आप सयूरी को अपनी बहू तो मानती नहीं है, तो उसके साथ सास जैसा क्यों बिहेव कर रही है? तुम्हारा करना गलत नहीं और हमारा बोलना गलत हो गया। आज तुम दोनों की वजह से हमारा चीरू हमारे बीच नहीं है। तेरी मनुष्यत लग गई उसे, और ये उसे मौत के मुंह तक ले गया। बेटा नहीं, दुश्मन है तू हमारा। हत्यारा है अपने भाई का, हमारे बेटे का हत्यारा है तू। बस कीजिए आंटी, प्लीज बस कीजिए। हर बात के लिए कान्हा को दोष देना बंद कीजिए। उसकी कोई गलती नहीं है। चोर चोर मौसेरे भाई, ये तुम्हारी गलतियों पे पर्दा डालता है, तुम उसकी गलतियों पे पर्दा डालो। अच्छा, दो झूठे और स्वार्थी लोग, अच्छी मंडली जमी है। कह लीजिए, आपको जितना कुछ कहना है ना मेरे बारे में आप कह लीजिए, लेकिन प्लीज एक बार कान्हा की सच्चाई तो सुनिए ना। आप शायद भूल रही होंगी, लेकिन मैं जानती हूँ, मुझे याद है कि चीरू कितना जिद्दी था। जब एक चीज के पीछे पड़ जाता था ना, तो वो उसको पाके ही दम लेता था, और अगर जिद पे अड़ जाता था तो वो किसी की नहीं सुनता था। कान्हा ने बहुत कोशिश की थी, मना किया था उसे कि कुंडली ना बदलवाए, बहुत रोका था, जी जान लगाती थी, लेकिन चीरू ने उसकी नहीं सुनी। इसमें कान्हा की तो कोई गलती नहीं है ना। ये जो संस्कार है ना हमारे, हमेशा बड़ों के आगे छोटे झुक जाते हैं। सिर्फ इसी वजह से कई बार गलत फैसला भी मान लेना पड़ता हम छोटों को। कान्हा नहीं चाहता था, लेकिन चीरू की जिद के आगे उसको झुकना पड़ा। इसमें उसकी गलती है ही नहीं। तो प्लीज बार बार उसे चीरू का हत्यारा कहना बंद कर दीजिए आंटी, प्लीज। और
तुझे भी कुछ ना कहे। चिरू को तो अपने प्यार के जाल में फंसा लिया और अब देख रहे इस पे भी तुम्हारा असर हो रहा है। कैसे कर लेती है कि सब लोग तुम्हारे जाल में फंस जाते हैं, अपनी सुध-बुध खो बैठते हैं। बस करो बहू। बाबूजी, क्या गलत कहा हमने? चिरू इसके प्यार में इतना अंधा हो गया था कि हमसे जिद कर बैठा था कि शादी करूंगा तो इसी लड़की से। वो कहते हैं ना, विनाशकारी विपरीत बुद्धि, वही हुआ उसके साथ। इसकी कुंडली में दोष है ये पता होते हुए भी उसे इसी लड़की से शादी करनी थी। चिरू तो चिरू, आप लोगों में से भी किसी को इसकी गलती दिखाई नहीं देती। सरोज आंटी, आपको यही लगता है ना कि चिरू की मौत मेरे खराब ग्रहों की वजह से हुई है? लगता नहीं, यही सच है। तो फिर अभी फोन उठाइए और पंडित जी का नंबर मिलाइए और उनसे पूछिए कि सच क्या है। ये बात गुरुजी ने खुद कही है। तो उन्होंने यही कहा होगा ना आपसे कि अगर इस लड़की की शादी इस लड़के से हुई तो इस लड़के की जान जा सकती है ना? तो फिर बस एक बार सोचने की कोशिश कीजिए। चिरू में तो कभी शादी हो ही नहीं थी। तो उसके साथ जो भी हुआ क्यों हुआ? अगर हमारी शादी होती तभी तो उसके ग्रहों पर मेरे ग्रहों का असर होता। अगर हम साथ फेरे लेते, वो मेरी मांग में सिंदूर भरता, गले में मंगलसूत्र पहना था, तभी तो मेरी कुंडली का दोष उसे लगता ना। लेकिन चिरू तो मंडप तक नहीं आया था और उसके साथ ये सब। आंटी, बस एक ही बात कहना चाहूंगी, जो आप मुझसे कहना चाहती हैं आप कहिए। आप मुझे कोसना चाहती हैं, बुरा भला कहना चाहती हैं, या मुझे कोई भी सजा देना चाहती हैं, आप मुझे दीजिए सजा, मुझसे कहिए, लेकिन कान्हा से नहीं। कान्हा को बुरा भला कहना बंद कीजिए, क्योंकि उसकी कोई गलती है ही नहीं। मैं बहुत गुस्सा थी कान्हा से, बहुत नाराज थी, लेकिन जब मैंने उसे देखा ना, मैंने उसका दर्द समझा, उसको देखा कि उसका सच क्या है, वो गलत नहीं है। तो फिर आप क्यों नहीं देख पा रही? तुम आए ना, नहीं दिखता उसका दर्द, उसका अकेलापन। मेरी आंखों पे तो नफरत की पट्टी थी, आपके शायद आपकी आंखों पे तो चिरू का प्यार होगा, इसलिए शायद कभी कान्हा दिखा ही नहीं। पर अगर मेरी आंखों से नफरत की पट्टी हट सकती है तो आप भी अपने आंखों से पट्टी हटाइए और देखिए आपके बेटे का सच कि वो वाकई में कितना अच्छा है। सरोज आंटी, वो गलत नहीं है। आज के बाद कान्हा कोई सजा नहीं भुगतेगा, कोई भी नहीं। ये तुमने ठीक नहीं किया सयूरी। आज तो तुमने सारी हदें पार कर दी है माँ के साथ इस तरह से बात करके। और आप सब लोगों ने तो बेहद परायापन दिखाया माँ का साथ ना देकर। तुम्हारे परवरिश पे तो आज हमें शक हो रहा है। सॉरी, मेरी वजह से आप सबको ये छोटे ना बड़ों के सामने आवाज उठाते हुए अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन आवाज उठा तो सकते हैं ना, इसलिए मैंने किया। क्योंकि बेटा, हमें तुम्हारी परवरिश पर शक तो उस वक्त होता
अगर तुम इतना होने के बावजूद कुछ बोलती नहीं। सही संस्कार वही होते हैं जो सही चीज के लिए खड़े हो। बहू ने तुम्हें इतना सुनाया बेटा, इतना दबाया कि तुम्हारा बोलना जायज ही नहीं जरूरी था। बेटा देखो, चिरू के साथ जो कुछ भी हुआ वो शायद भगवान की मर्जी थी। हो सकता है कि वो मेरे और सरोज के कर्मों का फल हो और उसी की सजा हम भुगत रहे हैं, मगर तुम दोनों इसके लिए जिम्मेदार हो, ये बात अपने मन से निकाल दो।